बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। कितनी मासूमियत से ये कह रही है कि बंगाल में चुनाव कराने के लिए सेना की क्या जरूरत, सुरक्षा बलों की क्या जरूरत, जैसे इनको पता ही ना हो कि बंगाल में चुनाव कैसे होते हैं। अगर आपको पता नहीं है मैडम, तो ये रही वजह जिसके लिए सेना की जरूरत है। बड़ी खबर आ रही है मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में सुतली बम से हमला हुआ है। चुनावी हिंसा की ये पहली खबर आज पहले चरण के मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद से सामने आई है। अगर ये आपको कम लग रहा हो तो लो एक और खबर सुनो बंगाल से ही। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, सुप्रिया जी को अच्छे से पता है कि बंगाल में चुनाव के दौरान वायलेंस होता है, पोस्ट पोल वायलेंस भी वहां पर होते हैं। ये बात उनको अच्छे से पता है, बस वो उसे मानना नहीं चाहती है और हम सबसे भी वो यही एक्सपेक्ट करती है कि हम भी ना माने उनकी तरह। पर ये मैडम एक बात भूल जाती हैं, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी होगी, हमने नहीं, आम जनता ने नहीं। चुनाव के दौरान किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की हिंसा कदापि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और बंगाल में आज भी चुनाव के नाम पर रक्त रंजन होता है, ये कैसे माना जा सकता है? मैं हतप्रभ हूँ। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। और बंगाल में आज भी चुनाव के नाम पर रक्त रंजन होता है। अभी मैं आपको कंफ्यूजन की पराकाष्ठा दिखाता हूँ। यहाँ पर ये दीदी के सपोर्ट में बातें कर रही है, पर वहां पर उनके नेता दीदी को लेकर कुछ और ही बात कह रहे हैं। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। मुझे ऐसा लगता है इन सबको साथ मिलकर पहले ये तय कर लेना चाहिए कि इनको दीदी को सपोर्ट करना है या नहीं करना है। खामोखा ये खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और लोगों और जनता को भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। खैर ये तो ये है, जहाँ जहाँ ये लोग रहेंगे वहाँ वहाँ कंफ्यूजन रहेगी ही। पर ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैडम भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उतर आई है, चली आई है। बंगाल और तमिलनाडु के लोग वोट डालने से पहले मणिपुर की दुर्दशा जरूर देखें। उन्हें इस बार अपना वोट मणिपुर के पीड़ितों को समर्पित करना होगा। मणिपुर की लाशों को नजरअंदाज करके झालमुड़ी खाने वालों को करारा जवाब देना पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ये होता है मौके पर चौका मारने की असफल कोशिश करना। वो क्या है ना, कभी कभी इस कोशिश में खिलाड़ी आउट भी हो जाता है, बोल्ड भी हो जाता है, जैसे दीदी अक्सर होती रहती है। नहीं मिलेगी आपको राज्यसभा की सीट और ना ही आपको कोई चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलेगी किसी पार्टी की तरफ से। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई माय यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त तक गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बंगाल में 23 तारीख को हुए मतदान ने पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड बंगाल चुनाव के तोड़ दिए। 23 तारीख को लगभग 152 सीट्स पे मतदान हुआ। छिटपुट एक आध घंटा को अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल टोटलिटी में ये मतदान शांतिपूर्ण था, जो कि बंगाल में हमें कम देखने सुनने को मिलता है। जहाँ पर बंगाल चुनाव सोशल मीडिया और टीवी पे छाया रहा, तो वहीं कुछ ऐसे क्लिप्स भी थे इलेक्शन कैंपेन्स के जो ज़बरदस्त छाए रहे, जिन्होंने खतरनाक इधर सुर्खियां बटोरी, जो ज़बरदस्त वायरल भी गए। हियर इज द कंपाइलेशन दोस्तों। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। SIR का डर सबके दिमाग में भी है। किसके डर से? SIR जो हुआ था। SIR का डर नहीं है सर, एक्चुअली अभी वोट डालना है, इस बार तो डालना ही है। इस बार तो डालना ही है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बाहर हम लोग रहते हैं, बाहर बहुत कुछ ऐसा चेंजेस है जो यहाँ पे भी जरूरत है हमें। हम लोग यहाँ पे आना चाहते हैं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग वापस आना चाहते हैं, इसीलिए जरूरी तो बहुत है। आप पूरा बोल ले ले, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। और अगर हम हिंसा की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो RG कार केस की भी बात करनी होगी। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के साथ स्ट्राइक इंटरनेट एज ठीक है भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। जागो तुमी जागो
जागो जागो तुम्हें बंगाल के लोग ये बखूबी समझ रहे हैं कैसे हमारे धर्म में घुसा जा रहा है। जो त्योहार आज तक बंगाल के इतिहास में नहीं मनाया गया, संयोग से अभी मैं गुरुदेव की लिखी हुई किताब गोड़ा पढ़ रहा हूँ, 150 पेज पढ़ा हूँ, उसके सारे पात्रों को देख रहा हूँ, हर चीज की चर्चा है उसमें, लेकिन कहीं भी उस पूरे किताब में रामनवमी उत्सव का चर्चा नहीं है। इन क्लिप्स को देख लेने के बाद आपको एक मिक्स सी फीलिंग आई होगी। कहीं पर आपने डर को फील किया होगा, कुछ लोगों के चेहरों पर आपने उत्साह भी देखा होगा, कुछ लोगों में सरकार को बदलने की, बदलाव की इनफैक्ट चाहत की बातें भी आपने सुनी होगी, फील की होगी। जहां पर ये सारे क्लिप्स वायरल रहे तो वहीं पर आपने वार पलटवार वाले क्लिप्स भी देखे होंगे, वो भी जबरदस्त वायरल थे, वो भी जबरदस्त वायरल है। इनफैक्ट से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गौ माता को कटने देंगे और न हिंदुओं को फटने देंगे। ये जो इस क्लिप में आपने जो कुछ भी देखा, इसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। जब इन्होंने देखा कि डर से काम नहीं हो रहा है तो इन लोगों ने रास्ता क्या अपनाया? इन्होंने रास्ता अपनाया झूठ का। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरे मंच से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। पता है आपको ये दीदी किस फेक वीडियो को आधार बनाकर योगी जी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी? ये रहा वो फेक क्लिप। वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अभी जो कुछ भी आपने देखा वो था एक क्लिप कटुआ गैंग द्वारा बनाया गया क्लिप, जिसको ये लोग वायरल कराने की कोशिश जबरदस्त तरीके से कर रहे थे। वो तो अलग बात है, भाजपा आईटी सेल टाइमली जाग गए, उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। असल क्लिप ये रहा दोस्तों। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी बंगाल की धरती में आह्वान करते हैं देश की आजादी के लिए, देश के युवाओं के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लो बोल लो कर लो बात, ऐसे झूठ बोल के आप बंगाल चुनाव जितवाओगे? ऐसे झूठ बोलोगे आप? इस तरह से झूठ बोल के लोगों को बरखलाओगे? इस तरीके से आपको चुनाव जीतने का इरादा है? शर्म की बात है। खैर, ये सब तो चुनाव जीतने के लिए इनके प्लेबुक का हिस्सा है। पता है ये लोग किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तिल मिलाए हुए हैं? वो लोग तिल मिलाए हुए हैं पीएम मोदी जी के इस वाले क्लिप को देखकर, जिसने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। किसी ने एकदम सत्य कहा है, झाल मुरी खाई पीएम मोदी जी ने, पर मिर्ची लगी डैश 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 को। अब ये डैश 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 कौन है, ये अब अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने वेग के साथ अंदाज़ा लगा लो उसका। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।